जय माँ काली मित्रों, आपका हमारे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि दीपक का बुझना, इसका क्या अर्थ होता है, और अगर जाप करते समय आपकी माला टूट जाए तो इसका क्या अर्थ होता है। तो ये चीज़ें अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होती है, और अगर ये दो चीज़ें हमारे साथ में हो जाती है तो उस समय पर एक शोचनीय विषय बन जाता है। यानी हम सोचने लगते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, हमसे कोई गलती तो नहीं हुई, या हमसे कोई ऐसी त्रुटि हुई है जिस कारण से पूजा करते समय हमारा दीपक बुझ गया है या हमारी माला टूट गई है। अक्सर देखा जाता है, पहले हम माला टूटने के बारे में बात करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जब हम जाप कर रहे होते हैं और जाप करते करते हमारी माला टूट जाती है, और कई बार ऐसा भी होता है कि आप नई माला मंगाते हो और ये नई माला मंगाए हुए आपको या तो 2-4 दिन ही होते हैं या कुछ ही दिन होते हैं, तो भी आपकी माला अचानक से टूट जाती है। तो इसका क्या कारण होता है? देखिए, अगर आपकी कभी भी पूजा करते समय माला टूट जाए तो इसका अर्थ ये है कि आपके जीवन में एक ऐसी मुसीबत है, एक ऐसी परेशानी है, एक ऐसी नकारात्मक ऊर्जा है, एक ऐसी क्रिया है जो आपको पूजा नहीं करने देना चाहती। वो नहीं चाहती है कि आप पूजा करें, आप जाप करें। क्योंकि जब भी हमारे ऊपर तांत्रिक क्रिया की जाती है या भूत प्रेत हमें लग जाता है या कोई नेगेटिविटी होती है, तो वो हमेशा यही चाहती है कि जिस घर में मैं रहती हूँ उस घर में बिल्कुल भी पूजा पाठ ना हो, क्योंकि जितना पूजा पाठ घर में होगा उस निगेटिविटी को वो स्थान छोड़ना पड़ता है, उस तंत्र का प्रभाव कम पड़ता है, और पूजा पाठ के माध्यम से तंत्र को कम भी किया जाता है, प्रेत को भी भगाया जाता है, और जो नकारात्मक ऊर्जा हमारे साथ जुड़ी है उसको हटाया जाता है। इसीलिए मंत्र जाप बहुत ज़रूरी होता है इस समस्या के लिए। अगर हम इस समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं तो यही हमारे पास शस्त्र होता है कि हम मंत्र जाप करें और अपनी ऊर्जा को प्रबल करें, और जितनी हमारी ऊर्जा यानी दिव्य ऊर्जा प्रबल होती जाएगी उतना तंत्र का प्रभाव कम होता जाएगा, उतना ही प्रेत हमारे शरीर को छोड़ता जाएगा। प्रेत हमारे शरीर में नहीं रह पाएगा, हमारे घर में नहीं रह पाएगा, क्योंकि नेगेटिव ऊर्जा तभी ख़त्म होती है जब हमारे घर में पॉजिटिव ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो ऐसी स्थिति में जब वो नहीं चाहते हैं कि आप अपनी ऊर्जा को बढ़ाएं, अपने मंत्र जाप को बढ़ाएं या आप मंत्र जाप करें, तो वो क्या करते हैं, आपकी माला तोड़ देते हैं। आपकी माला स्वतः टूट जाती है, चाहे आपने नई माला भी ली हो तो भी वो टूट जाती है। कई बार हम माला भी मंगाते हैं तो माला मंगाने के बाद जब हम माला को देखते हैं तो माला टूटी हुई निकलती है। यानी हमारे जीवन में इतनी बाधा और इतनी परेशानी है, इतनी बड़ी दिक्कत है जो हमें पूजा पाठ नहीं करने दे रही है। ये इस बात का सीधा और साफ संकेत होता है। तो जब कभी आपके साथ ऐसा हो तो आप इस बात को समझना कि आपके साथ में एक भयंकर पीड़ा, परेशानी, तंत्र और नकारात्मक ऊर्जा चली हुई है। तो ये माला टूटने के संकेत का अर्थ है। दूसरा, जब हम पूजा करते हैं और पूजा करते समय हमारा दीपक अचानक से बुझ जाता है, तो हम देखते हैं कि जब हमारा दीपक जल रहा है तो उस समय पर ना तो कोई पंखा चल रहा है, ना ही कहीं से हवा आ रही है, और अपने आप जलता हुआ दीपक शांत हो जाता है। कई बार ये पूजा के प्रारंभ में भी होता है, बीच में भी होता है या अंत में भी होता है। तो जब भी कभी ऐसा हो तो ये एक तरह का अपशगुन भी माना जाता है। अगर हमारी ज्योत बुझ जाती है तो ये एक प्रकार का अपशगुन भी होता है। दूसरा, जब हम पूजा करते समय दीपक जलाते हैं तो दीपक का अर्थ है घर में उजाला करने से, इसका एक सामान्य अर्थ लगाया जाता है। लेकिन दूसरा जो अर्थ होता है वो ये होता है कि दीपक जो होता है वो हमारी पूजा का साक्षी होता है, और जब हम दीपक लगा करके पूजा करते हैं तो वहाँ पर हमारे जो इष्ट हैं, हमारे जो आराध्य हैं, उस दीपक में
उस दीपक की ज्योत में आकर के विराजमान हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में कि हमारे घर में उस दीपक के माध्यम से किसी भी दिव्य ऊर्जा का संपर्क ना बने, उसके लिए जो ये नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं, जो ये संकट प्रेत बाधा होती हैं, ये क्या करती हैं, ये हमारे दीपक को बीच में ही शांत कर देती हैं। और कई बार ऐसा होता है कि जब प्रेत पीड़ित व्यक्ति पूजा करता है तो उसका दीपक बार बार बुझता है, यानी दीपक बुझ जाता है, वो फिर से जलाता है, थोड़ी देर बाद वो फिर से बुझ जाता है। तो ऐसा वो बार बार प्रयत्न करता रहता है, लेकिन दीपक बार बार बुझता रहता है। और सबसे बड़ी बात है कि वो अकारण बुझता है, ना तो कोई हवा होती है, ना पंखा चल रहा होता है, उसके बावजूद भी वो दीपक बुझता रहता है। तो उसका यही कारण है कि आपके घर में बैठी हुई नकारात्मक ऊर्जा उस पूजा में, उस मंत्र जाप में, आपके पाठ में विघ्न डालती है और आपको पूजा पाठ करने से मना करती है। तो ऐसे समय पे लोग क्या करते हैं, वो थोड़ी हिम्मत हार जाते हैं और वो घबरा जाते हैं। लेकिन आपको घबराना नहीं है। अगर आपका दीपक बार बार बुझ रहा है, आप बार बार प्रज्वलित कर रहे हैं लेकिन वो फिर भी बुझ रहा है, तो आपको फिर दीपक को प्रज्वलित नहीं करना है। अगर 3 से या 4 बार से ज़्यादा आप उसको प्रज्वलित कर चुके हैं और फिर भी नहीं जलता है, तो भी फिर उसके बाद आपको अपना दीपक प्रज्वलित नहीं करना है, फिर आपको अपना मंत्र जाप करते रहना है। क्योंकि दीपक बुझाने का वास्तविक उद्देश्य नकारात्मक ऊर्जा का यही होता है कि ये मंत्र जाप रुक जाए और इनका संपर्क अपने इष्ट आराध्य से ना बने। तो ऐसी स्थिति में आपको अपना मंत्र जाप करते रहना है, आपको अपना मंत्र जाप नहीं रोकना है, चाहे दीपक जले चाहे दीपक बुझ जाए। तो आप अपनी हिम्मत से आपको मजबूत करके भी नकारात्मक ऊर्जा को हरा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, जिसकी इच्छा शक्ति प्रबल होती है उस पर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव नहीं होता है। नकारात्मक ऊर्जा हमेशा यही एक मनुष्य से चाहती है कि आप कब कमज़ोर पड़ें और कब वो आप पे अपना कब्जा करें। तो हमेशा नकारात्मक ऊर्जा का आधिपत्य तभी होता है जब आप आंतरिक रूप से कमज़ोर हो जाते हैं। तो उसी समय पर प्रेत बाधा आपको लगती है। और स्त्रियों को भी प्रेत बाधा उसी समय लगती हैं जब वो सबसे ज़्यादा कमज़ोर होती हैं, यानी जब वो रजस्वला होती है, उस समय पर उनको प्रेत बाधा बहुत जल्दी पकड़ लेती है। तो प्रेत भी आपके कमज़ोर होने की प्रतीक्षा करते हैं, तभी वो आपको पकड़ते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप कमज़ोर मत पड़िए, आप अपनी पूजा पाठ को जारी रखिए, नित्य प्रतिदिन पूजा कीजिए, अपने घर में भगवती का वास कीजिए। तो मित्रों, ये थी जानकारी आप सभी के लिए। और आप हमें YouTube के साथ साथ Instagram पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा जो अकाउंट है वो शक्ति संवाद के नाम से है। साथ ही आप हमारी Facebook ID माँ काली शक्ति संवाद को भी फॉलो कीजिए। आपसे जल्दी मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।